हमारे में इस वक्त की बड़ी खबर पर सुशांत केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में जिस जैद को पकड़ा है उसने बताया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग बेचा था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। इस पूरी चेन में दो किरदार बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा भी हैं। बासित परिहार एनसीबी की हिरासत में है। बासित और सूर्यदीप शौविक के संपर्क में थे। बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। नारकोटिक्स ब्यूरो जैद और बासित से पूछताछ कर रहा है और जल्द ही शौविक और सैमुअल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस वक्त और जानकारी के साथ अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, देखिए, अभी तक जो आज तक को भी खबरें मिल रही हैं, सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर्डर को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, लेकिन ड्रग्स को लेकर जो ये मामला जिस सिरे से खुला है, ये जो अब नए किरदारों की एंट्री हुई है, कैसे नारकोटिक्स ब्यूरो इन तक पहुंचा, कैसे इनकी जानकारी मिली और अब ये इन्वेस्टिगेशन इन गिरफ्तारियों के बाद किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए, ये अगर मेंटल हेल्थ का जो क्लेम है रिया चक्रवर्ती का वो सही था, तो साथ के साथ ड्रग्स का इंतजाम आखिर क्यों किया जा रहा था? क्या ये किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ था? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसी साल 17 मार्च को ड्रग्स की डिलीवरी हुई है और वो ड्रग्स की डिलीवरी सैमुअल मिरांडा ने शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई के बिहाफ पर ली है, 17 मार्च 2020। अब रिया ने लगातार कहा है कि वो अक्टूबर नवंबर के बाद से ही उनकी हेल्थ को लेकर वो चिंतित थे और वो लोग तमाम साइकाइट्रिस्ट और हॉस्पिटल्स में जा रहे थे। ऐसे में उसी के पैरेलली क्या आप ड्रग्स का भी इंतजाम कर रहे थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सैमुअल मिरांडा ने ये ड्रग्स कलेक्ट किया है। इसकी पुख्ता जानकारी एनसीबी ने की है, माना जा रहा है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब जरा आपको सैमुअल मिरांडा कौन है ये बता देते हैं मीनाक्षी। सैमुअल मिरांडा एक तरह से हाउस मैनेजर थे सुशांत के, और वो 14 अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ थे। अप्रैल का महीना 2019 यानी पिछले साल। लेकिन इस बीच जो जानकारी आई उसके मुताबिक सैमुअल मिरांडा लॉकडाउन होने के बाद से बहुत ज्यादा घर पर आकर काम नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी जगह पर थे। लेकिन उन्होंने मार्च के महीने में ये ड्रग्स कलेक्ट किया शौविक के बिहाफ पर, और वो रिया चक्रवर्ती के क्लोज एसोसिएट बताए जाते हैं। तो ये जो जाहिर तौर पर हत्या का मामला नहीं, लेकिन क्या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये इशारा करती हैं कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मेंटल हेल्थ से जूझ रहे एक पेशेंट को क्या ड्रग्स भी मुहैया कराए जा रहे थे? क्या परिस्थिति थी? अभी धीरे धीरे ही मामला सामने आएगा, लेकिन ये कड़ियां जुड़ रही हैं और बताया जा रहा है कि शौविक के बिहाफ पर सैमुअल मिरांडा ने 17 मार्च को इस साल ड्रग्स कलेक्ट किया था। बिल्कुल, और देखिए, ये एक बड़ी कामयाबी अंजना इसे जरूर कहा जा सकता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे कल पूछताछ हुई और आज एक बार फिर उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन इस बीच शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसका जिस तरह से कनेक्शन इस पूरे ड्रग तस्करी के मामले में जुड़ता दिखाई दे रहा है, यकीनन ये एक बड़ी लीड है नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ड्रग्स को लेकर ये मामला बेहद गंभीर यहां पर होता हुआ, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है और वहां पर रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ होनी है। अब आपको वो व्हाट्सएप चैट हम दिखाते हैं जिसमें रिया और बाकी लोग ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। इन व्हाट्सएप चैट में सीबीडी, एमडीएमए जैसे ड्रग्स की बात होती थी। रिया के इस ड्रग्स चैट में गौरव आर्या, जया शाह, आनंदी, आयुष, कुणाल जानी, ऋषभ ठक्कर जैसे कई नाम सामने आए हैं। इस ड्रग्स चैट में शौविक सिद्धार्थ का नाम भी सामने आया। भले ही रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई खुलासे हो रहे हो, लेकिन व्हाट्सएप चैट के सबूत है। लेकिन आज तक से बातचीत में रिया ने यह दावा किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर,
इससे ये पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs. Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया। नहीं, You मैंने didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here kind is a of man drugs. in depression, he's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. No. रिया चक्रवर्ती भले ही ड्रग्स लेने की बात से इनकार करें, लेकिन सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सारागोई ने कहा कि सुशांत के साथ जुड़े जो लोग थे, ये जो सर्कल था, सभी लोग इसमें ड्रग्स लेते थे और इसके लिए बकायदा एक ग्रुप बना हुआ था। देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, ये फिल्म लाइन का एक वो स्टेटस सिंबल हम लोग कहते हैं कि अगर पार्टी नहीं की तो क्या किया। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक प्रोड्यूसर हैं, अगर आपने पार्टी नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। उसके अंदर जो है सप्लाई में उनका ड्राइवर जो सुहेल है, वो एक उनका कुक है जो कि चाइनीज नेशनल है, अशोक, वो और दो और उनके मित्र होते थे। एक लेडी मित्र आनंदी है, ऐसे कुछ नाम है उसका, और एक और उनका फ्रेंड था। ये सारे जो है इस चीज के इंचार्ज होते थे। तो ये जो दावा अपने आप में श्रुति मोदी के वकील की तरफ से किया गया है, कहा गया है, ये नार्कोटिक्स ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि देखिए श्रुति मोदी से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई हत्या या आत्महत्या, रहस्यमयी हालात में जो मौत हुई है उसकी सच्चाई खंगालने में जुटी है, लेकिन इस बीच ड्रग्स को लेकर जो ये खुलासा और एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक एक करके नए नाम हर रोज सामने आ रहे हैं, ये एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। और इस वक्त ये चुनौती भी जरूर है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिन हालातों में हुई है, ड्रग्स का उससे क्या कनेक्शन है, और क्या ड्रग्स के इस कनेक्शन ने उकसावे का कोई काम किया है। इस बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब रिया चक्रवर्ती के माता पिता घर से निकले। डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, वहां उन्हें पहुंचना है। इससे पहले कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। विद्या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। विद्या, कल भी रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ हुई थी और अब आज एक बार फिर वो वहां पहुंच गए हैं। आज का दिन किन किन लोगों से और पूछताछ होगी, किस तरह की हलचल जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रहने वाली है? विद्या, आपके पास लौटते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपके पास लौट रहे हैं हम, डिटेल्स आपसे लेंगे आगे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने इसलिए अहम क्योंकि रिया चक्रवर्ती के माता पिता को भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है देखिए, क्योंकि परिवार की तरफ से ये आरोप रहे हैं कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, परिवार से दूर कर रही थी,
ऐसे में उनके माता पिता यानी रिया चक्रवर्ती के माता पिता भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती के पिता की भी तरफ से हुई। अब ये जो पूरा पहलू है इन्वेस्टिगेशन का, वो अब सामने आएगा इन सवालों के बाद कि आखिर यहाँ से क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष सीबीआई निकालती है। विद्या मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। विद्या, आज के दिन क्या पूछताछ का सिलसिला वहां पर रहने वाला है? जी देखिए, अब रिया चक्रवर्ती भले ही अभी इस वक्त नहीं आ रही हैं, लेकिन शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया के भाई हैं, उनसे लगातार रिया से पहले भी पूछताछ हो रही थी और रिया के बाद भी पूछताछ हो रही है। और यही वजह है इसकी कि क्योंकि कई अहम चैट सामने आए हैं जो कि ड्रग डीलिंग को लेके हैं और उसमें शौविक का नाम बार बार आ रहा है। उसमें पिता का जिक्र भी है, डैडी हैज रन आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि पिता के पास वो स्टॉक नहीं है। अब वो पिता क्या किसी कोड वर्ड में है या फिर पिता यानी शौविक के पिता क्या वो भी ड्रग ले, तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर सीबीआई भी जानना चाहती है कि आखिर किस तरह की बातें हो रही थी। कई सारे जो चैट्स हैं, इसके अलावा एनसीबी तो अपनी तरीके से पूछताछ करेगी ही। सीबीआई फिलहाल उनसे और भी चीजें जानने विद्या, आप की इस कोशिश बात को कर रही कंप्लीट करिएगा, है। लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट और आ रही है। जिन ड्रग्स पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है जैद, जब उसके घर हमारे संवाददाता पहुंचे अरविंद ओझा, तो देखिए उस दौरान क्या हुआ। सर हाय। I'm not interested, boss. सर आप ये लड़का पकड़ा गया है सर। I क्या? सर लड़का पकड़ा गया सर। आप देख पा रहे हैं कि आपको बताऊं, जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक जो रिया का भाई है उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई थी। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं सर? मेरी माँ की चूत जाता है क्या गांडू? क्या भी बताऊं तेरे को बॉक्सिंग का बहनचोद? मत 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 मत। सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग तस्करी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत ड्रग्स केस में ऋषभ ठक्कर नाम के एक शख्स का जिक्र सामने आया है। ऋषभ से ड्रग्स के बारे में रिया की व्हाट्सएप चैट भी होती थी। ऋषभ से ईडी ने कल 8 घंटे पूछताछ की है। ऋषभ बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। इसके अलावा एनसीबी ने कल रात एक और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया जिसने शौविक से जान पहचान की बात कबूल की है। तस्कर ने खुलासा किया कि रिया का भाई शौविक उससे ड्रग्स लेता था। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, हमने अभी आपकी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें आप जैद के घर तक पहुंचे लेकिन उसके परिवार की तरफ से बदसलूकी हुई। बड़ा सवाल ये कि जैद की भूमिका को अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरह से परख रही है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैद वो ड्रग पैडलर है जो बांद्रा पॉस वेस्ट इलाके में रहता है और उसको कल एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि जो शौविक है और जो सैमुअल मिरांडा है उसको ड्रग सप्लाई करता था। और जब आज तक इंडिया टुडे की टीम जैद के घर पर पहुंची तो उसके जो जैद का पिता है और जैद का भाई दोनों काफी ज्यादा हमलावर हो गए और टीम पर लगातार
टीम के साथ बदसलूकी करने लगे, अटैक करने लगे। लेकिन हम बताएं कि हम सिर्फ वहां पर हमारी टीम इसलिए गई थी क्योंकि हम उनका वर्जन जान सके कि आखिर क्यों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आपके बेटे को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की बदसलूकी हुई वो हमारे कैमरे में भी कैद है। और इन सबके बीच बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैद को गिरफ्तार किया था, उसके डिस्क्लोजर पर अंधेरी बेट से एक और ड्रग पैडलर है उसको अरेस्ट किया है। और मैं बताऊं कि इन दोनों ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास बाकायदा इनकी चैटिंग भी है शोविक के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ, और कॉल डिटेल भी है। और इस आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, मैं बताऊं कि रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उसी मामले में तहकीकात चल रही थी। जो आपको बताऊं, जितने भी ये ड्रग पैडलर है मुंबई के बेहद पॉश इलाके के अपार्टमेंट में रहते हैं। और जैद उसके घर पर जब आज तक इंडिया टुडे की टीम गई तब जैद के पिता और उसके भाई ने काफी हमला किया और उसके बाद काफी दूर तक चेस करने की कोशिश की। तो ये स्थिति मीनाक्षी फिलहाल यहाँ पर है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए अरविंद आप बने रहिए, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अरविंद ओझा पहुंचे हैं जैद के घर पर, जिसे नारकोटिक्स ब्यूरो ने अरेस्ट किया है, क्योंकि एक पूरे कॉन्वर्जेशन का, एक पूरी बातचीत का खुलासा हुआ है जिसमें ये पता चला है कि जैद ने ड्रग सप्लाई किया है आगे इस ग्रुप को जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द था। अब उसमें रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक, उसका कनेक्शन सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ड्रग्स तस्कर के आरोपी के पिता जो बदसलूकी कर रहे हैं। हालांकि आज तक की तरफ से सिर्फ एक ही कोशिश की गई कि अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो इस पर एक वर्जन, एक पक्ष परिवार का भी लिया जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर, आखिर क्या हुआ। लेकिन उस दौरान जो बदसलूकी हुई, मारपीट और हमला जो अरविंद ओझा के ऊपर हुआ, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद ये बताइए, जिस तरह से अब नारकोटिक्स ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये जो तमाम तस्वीर अलग अलग किरदारों की यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मामला किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, फिलहाल जो मामले की तहकीकात है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि और भी इस मामले में जो गिरफ्तारी है वो होगी। जो ये पूरा ये जो जैद है और दूसरा जो शख्स है वो उस पूरे सर्किल को ड्रग सप्लाई करता था। और बाकायदा इस बात की कॉल डिटेल भी है। जो जैद नाम का शख्स है जिसके यहाँ हम लोग गए, जिसके परिवार ने बाकायदा आज तक इंडिया टुडे की टीम पर अटैक किया, ये जैद से शोभित का जो रिया चक्रवर्ती है उसके भाई का सीधा कनेक्शन है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के पास इसकी चैट भी है। और जब ये और आपको सबसे बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये तमाम जो ड्रग पैडलर है जिनको गिरफ्तार किया गया है बेहद पॉश इलाके में रहते हैं। जहाँ की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, ये बांद्रा वेस्ट का इलाका है। और यहाँ पर जब हम गए तो परिवार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आया। पहले पिता ने बदसलूकी की, उसके बाद भाई ने बदसलूकी की। और मैं बताऊं कि 2 से 3 लोग और वो बाकायदा हमारा पीछा कर रहे थे। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है। लेकिन मैं बताऊं दूसरी तरफ से जिस तरह से खुलासा हुआ है सैमुअल मिरांडा और शोभित चक्रवर्ती, इन दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब पूछताछ के लिए बुलाएगी। क्योंकि मैं बताऊं मीनाक्षी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले तो ही चैट है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है। लेकिन अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उन ड्रग पैडलर का जो ड्रग सप्लाई करते थे। बिल्कुल अरविंद, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, अरविंद अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे थे कि वहां जाकर परिवार का पक्ष जाना जाए, लेकिन परिवार की तरफ से जो बदसलूकी और बदतमीजी हुई, कैमरे पर आपने उस पूरे परिस्थिति को देखा है। आगे बढ़ते हैं, नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी हुई है, लेकिन रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। देश के कई राज्यों में सैलाब का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त बेहद चिंता पैदा करती हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य परेशान हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति सबसे गंभीर दिखाई देती है। दर्जन भर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, कार डूबी हैं, मकान डूबे हैं। सड़कों की हालत देखिए, आपको अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक चला करता था। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सैलाब ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नींद भी उड़ा दी है।
ये सैलाब है। मध्य प्रदेश में तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिलों में इस वक्त बाढ़ तांडव मचा रही है। मंदिर डूबे हैं, कारें डूबी हैं। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सैलाब ने पुलों को भी ध्वस्त कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज हम आपको बाढ़ में डूबते हुए और जूझते हुए मध्य प्रदेश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कैसे सैलाब का सामना कर रही है। बाढ़ के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है। यह खबर भी दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। यह है मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें। यहाँ का सीताराम मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूब चुका है। मंदिर परिसर में 40 फीट पानी चढ़ा हुआ है। नर्मदा में आई बाढ़ ने 2 मंजिला मंदिर को डुबो दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। मंदिर परिसर में बाढ़ के बीच कुछ युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं क्योंकि 40 फीट पानी की गहराई में इन लड़कों पर कभी भी मौत झपट सकती है। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं वहाँ पे तत्काल टीआई साहब से फ़ोन किया। मैं खुद भी वहाँ पर गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि ये स्थानीय लोग हैं जो इस तरह से नहाते हैं, ट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर टीआई साहब ने तत्काल फोर्स भेज के सभी को वहाँ से निकाला। पूरे इलाके को नर्मदा नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ये देखिए, एक कार भी बाढ़ में डूबी हुई है। पूरे शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की नावें दौड़ रही हैं। रायसेन की तेंदोनी नदी में एक बड़ा हादसा हुआ। पुल पर 10 फीट गहरा पानी था और कार वाले ने सैलाब के बीच जाने की गलती कर दी। फिर क्या था, ऑल्टो कार पूरी तरह सैलाब में समा गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो कार में सवार शख्स की लाश मिली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि एक गर्भवती महिला को लोग चारपाई पर बिठाकर सैलाब के बीच से निकल रहे हैं। बाढ़ ने ऐसा धावा बोला है कि सिस्टम की पोल खुल गई। यहाँ कोई मदद नहीं पहुँच रही। जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे चारपाई पर लिटाकर लोगों ने बाढ़ से निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में तो सैलाब ने पुल पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पुल बाढ़ में बह गया। 3.25 करोड़ की लागत से बना ये 150 मीटर लंबा पुल अब ध्वस्त हो चुका है। भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया तो सैलाब पुल को ही बहा ले गया। अनसर्टेन जो पानी गिरा सर पिछले 3 दिनों से, और इसके अलावा भीमगढ़ का जो गेट खुले सर, उसके वजह से जो है अपना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने बोट से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आप देख सकते हैं गांव के गांव टापू बन गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो मुख्यमंत्री खुद बाहर निकले, हालात की समीक्षा की, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर दिखाई गुजरात में भी दे रहा है। राज्य के भरूच में सबसे गंभीर हालात हैं। कई इलाके दरिया बन चुके हैं। वडोदरा से लेकर जूनागढ़ और कुछ अन्य जिले भी बाढ़ से त्रस्त हैं। अगस्त में बारिश ने 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल मानसून की 27% बारिश अगस्त के महीने में रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में देश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। इस बारिश ने किस तरह से तांडव मचाया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ ने गुजरात का कबाड़ा कर दिया है। गुजरात के भरूच की हालत देखिए। कॉलोनियों और गलियों में सैलाब ही सैलाब है। पूरे इलाके में नावें चल रही हैं। मकान, दुकान, बाजार सब डूबे हुए हैं।
एक तो सैलाब, ऊपर से उसमें बहती गंदगी। भरूच में हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना काल में अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। ये उस गुजरात का हाल है जिसे विकास का मॉडल माना जाता है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गुजरात में सरदार डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे भरूच जिले के 33 गांव में बाढ़ आ गई है। भरूच शहर के निचले इलाकों जैसे कि फुरजाचार रास्ता, डांडिया बाजार और भागकोट में नर्मदा नदी के पानी से दुकानें और गोदाम बाढ़ में डूब चुके हैं। जूनागढ़ जिले से 75 गांव बाढ़ में डूबे हैं और अभी तक 70 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जूनागढ़ की तबाही के बीच में जिंदगी को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर सरोद गांव से आई, जहां बीमार व्यक्ति तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई। 12 घंटे तक लोग मदद का इंतजार करते रहे। ना उम्मीद होकर लोगों ने मरीज को खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। सुरेंद्र नगर में तो सैलाब एक कार को ही बहा ले गया। ये तो गनीमत थी कि गांव वालों ने कार को डूबते हुए देख लिया और कार में सवार लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कार को सैलाब बहा ले गया। आज तक ब्यूरो। बाढ़ का कहर मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जबरदस्त है। विदर्भ इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यूपी में भी हाल बुरा है, जहां नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बाढ़ से महाराष्ट्र में भी भयंकर तबाही मची है। कई जिलों में संकट गहरा गया है, तो यूपी में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उफान का आलम ऐसा है कि लहरें सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हैं। यूपी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र का हाल। चंद्रपुर में बाढ़ से हालात विकट हैं। पूरा चंद्रपुर टापू बन चुका है। बाढ़ की त्रासदी यह है कि एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जैसे ही एक बोट जाती है, लोगों की भीड़ अपनी बारी आने का इंतजार करती है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी उतार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोसीखुर्द बांध से छोड़ा गया पानी तांडव मचा रहा है, जिसकी वजह से 9 गांव टापू बन गए हैं। लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है। ब्रह्मपुरी तहसील में दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बर्बादी की गवाही दे रही हैं। इन प्रभावित इलाकों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मकान ढह गए हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई है। ये देखिए कैसे खपरेल से बना ये घर देखते ही देखते ढह गया। हम आपको बता दें कि भंडारा जिले के 30 गांव टापू बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश में दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं। भंडारा इन दिनों अपार दुख में है। बाढ़ की वजह से बड़ी बर्बादी हुई है। वानगंगा नदी में उफान का असर निचले इलाकों पर हुआ है। वहां बसे कई परिवारों की पूरी कमाई बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा इलाका इस वक्त भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गढ़चिरौली की वैनगंगा नदी में बाढ़ आने से 23 मजदूर फंस गए, जिनका बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फर्रुखाबाद में भी हालात गंभीर हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कों पर भी पानी ही पानी है। गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से ये आफत टूटी है। नदियों के किनारों पर बसे मकानों में खतरा मंडराने लगा है। लोग जान बचाने के लिए अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ और राज्यों का हाल। राजस्थान में भी इस वक्त सैलाब का सर्जिकल स्ट्राइक दिख रहा है। अगस्त में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा और सितंबर में भी सैलाब तांडव मचा रहा है। ओडिशा में भी बाढ़ की तबाही मची, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। राजस्थान से आई ये तस्वीरें झालावाड़ की हैं। उफनती नदी को पार करने के लिए ट्यूब ही लोगों का सहारा है। मजबूरी ऐसी कि एक ट्यूब के सहारे एक बार में 5 या उससे ज्यादा लोग भी पार होते हैं। अपनी जान जोखिम में डालना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। राजस्थान का बारां भी दरिया बन गया है। मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश के चलते पार्वती नदी उफन रही है।
जिससे राजस्थान के बारां में बाढ़ आ गई और पूरा इलाका टापू बन गया। बारां से ही जिंदगी दांव पर लगाने की डरावनी तस्वीर सामने आई है। लहरों की तेज रफ्तार देखिए। पार्वती नदी सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, लेकिन लोगों की मजबूरी हावी हो गई है। परीक्षा देने जा रहे स्कूल छात्र ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे हैं। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नदी के खतरे का निशान 129.79 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी का स्तर 134.20 मीटर तक पहुंच चुका है, यानी खतरे के निशान से करीब 4.5 मीटर ऊपर। इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, उनका संपर्क भी कट गया है। उड़ीसा के लोग भी इस वक्त बाढ़ से त्रस्त हैं। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उड़ीसा के 20 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। अब उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने हवाई सर्वे किया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। खबरों का डबल डोज 1 और 11 ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।